हातिम कासिम को पैसा देकर उसकी मदद करने के लिए राजी कर लेता है। तभी उन तीनों की बातें पीछे छुपा शैतान बहरूपिया सुन रहा होता है। अब वे कासिम को साथ लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तभी वे रास्ते में आराम करते हैं। वहीं परिजात आकर देखती है कि कासिम किसी झोले के ऊपर सर करके सो रहा होता है। तभी परिजात उसके ऊपर पानी डालकर उसे उठा देती है और कहती है कि चलने की तैयारी करो। तभी कासिम कहता है, हम सुबह सुबह कहीं नहीं जाते, हम तो अभी और सोएंगे। कासिम उस झोले पर सर करके जैसे ही सोता है, परिजात तुरंत उस झोले को उठा लेती है। कासिम उस झोले को लेने के लिए परिजात से वह झोला छीनता है। तभी उन दोनों के इस झपटा झपटी में झोले में से एक हीरा गिरता है। तभी परिजात कहती है कि अच्छा, इस हीरे के लिए छीना झपटी हो रही थी। परिजात उस हीरे को ले लेती है और कहती है, हम तुम्हें यह हीरा तभी देंगे जब तुम हमसे यह वादा करोगे कि तुम हमें उस तिलस्मी दरवाजे तक पहुंचाओगे और रास्ते में किसी भी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश नहीं करोगे। यदि किसी भी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं यह हीरा खाई में फेंक दूंगी। कासिम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वही कासिम के हाथ में रस्सी बांधकर उसे पैदल ही आगे लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ बहरूपिया राक्षस उनका पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उस जंगल में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। परिजात हातिम को वहां जाने से रोकती है, लेकिन हातिम उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। बच्चा बताता है कि वह एक गरेड़िया का बच्चा है, उसकी बकरी उस नदी के किनारे फंस गई है। तभी हातिम उस बच्चे को उसकी बकरी को बचाकर बच्चे को जैसे ही देता है, बच्चा एक फरिश्ते साधु के भेष में आ जाता है। तभी वह साधु हातिम से कहता है, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, मांगो आज जो मांगना है मांग लो। हातिम उस साधु से जरगाम का पता पूछता है। तभी हातिम किसी का मदद करके उससे कुछ ले, वह इस बात को सही नहीं मानते थे। तभी वह साधु हातिम से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ दे दो, मैं तुम्हें जरगाम का पता बता देता हूँ, इससे दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन हातिम के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि उस साधु को दे। तभी वह साधु उस ताबीज की ओर इशारा करके कहता है, इसे तुम मुझे दे सकते हो। लेकिन हातिम जैसे ही ताबीज देने वाले होते हैं, परिजात आकर हातिम को रोक देती है और हातिम को समझाने की कोशिश करती है कि ये ताबीज आसमानी है। तभी परिजात कुछ सोचने के बाद परिजात कासिम का वह हीरा उस ताबीज के बदले देती है। वह हीरा निकालते ही हीरे की चमक से उस साधु का रूप बदल जाता है। वह कोई साधु नहीं बल्कि शैतान बहरूपिया होता है। फिर बहरूपिया वहाँ से भाग जाता है। वही जरगाम ये सब कुछ देख रहा होता है। वह लाका पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कौन से बेवकूफ़ को हातिम को मारने के लिए भेजे हो। तभी लाका जरगाम को समझाता है कि अभी बहरूपिया हातिम की ताकत का अनुमान लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वे लोग कासिम से पूछते हैं कि वह कौन था और तुम्हारे पास ये हीरा कहाँ से आया। कासिम साफ साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं मालूम वह कौन था, लेकिन मेरा हीरा बहरूपियों को पता करने के लिए काम में आता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि वह जरगाम द्वारा भेजा हुआ एक दूत था। वहीं दूसरी तरफ लाका उस बहरूपियों को कुछ शक्तियाँ भेजता है, जिसकी मदद से बहरूपिया कुछ सैनिकों को तैयार करके हातिम को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में परिजात खाना बना रही होती है। तभी कासिम परिजात से जाकर कहता है, दीजिए मैं खाना बनाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तभी वह खाना बनाते वक्त उस खाने में नींद की दवा मिला देती है। जब वे खाना खाने के बाद धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं, तभी कासिम उन्हें पत्तों से ढके एक गड्ढे में ले जाकर गिरा देता है और वह वहाँ से भाग जाता है। तभी उस गड्ढे से कुछ आदिवासी हातिम और परिजात को उठाकर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। तभी उन आदिवासियों के सरदार ने उन दोनों को किसी एक गुफा के सामने हाथ पैर बांधकर छोड़ देते हैं। तभी उस गुफा के सामने एक खतरनाक गोरिल्ला निकलता है। वह गोरिल्ला उन दोनों पर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से कोई अजीब सा प्राणी उस गोरिल्ला पर आक्रमण कर देता है। तभी उन दोनों जानवरों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है। तभी हातिम को याद आता है कि वह जानवर कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे उन्होंने उस मेले में देखा था, जिसे हातिम ने उसे जंगल में छोड़ने के लिए उस आदमी को काफी पैसा भी दिया था। उन दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध चलता है, लेकिन वह जानवर जो हातिम को बचा रहा होता है वह कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन हातिम के हाथ पैर भी रस्सी से बंधे होते हैं। लेकिन हातिम ने उस रस्सी को पत्थर से रगड़ रगड़ कर रस्सी को काट देते हैं। तभी वो गोरिल्ला उस जानवर के सर पर जैसे ही पत्थर मारने वाला होता है कि हातिम उस पर एक धारदार लकड़ी से वार कर देते हैं और वह गोरिल्ला वहीं पर गिर जाता है।